आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज मैं डिस्कस करूंगा कि खसरा क्या होता है। जब भी कोई आदमी रजिस्ट्री करवाता है, कोई इंतकाल करवाता है या कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है या वैसे ही कोई अपनी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है तो हमेशा उससे खसरा नंबर पूछा जाता है। अब ये खसरा होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है, क्या ये तकसीम हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो कब होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है। जब रजिस्ट्री होती है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर खेवट नंबर, खतूनी नंबर और खसरा नंबर लिखा जाता है। जो खेवट नंबर होता है वो जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का उसका नंबर होता है। इसी तरह खतूनी नंबर वो काश्तकार के लिए होती है। लेकिन जो खसरा नंबर होता है, असल चीज़ ये होती है, इसी से प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर वाक़ई है। खेवट नंबर बेशक चेंज भी हो जाए लेकिन आपका खसरा नंबर वही रहता है। अगर आपने उसकी डिमार्केशन करवानी है, आपने उसको लट्ठे पर देखना है, मसावी पर देखना है, जहाँ भी देखेंगे तो आप खसरा नंबर से ही देखेंगे। मतलब कि आपकी जो प्रॉपर्टी अगर आप ढूंढते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, 5 मरले का प्लाट है, तो उसका खसरा नंबर 110 है। मौज़ा भी आपको पता है कि फ़लाँ मौज़ा में ये वाक़ई है। अगर ये आपको चीज़ें पता हैं तो फिर आप इजीली उसको लट्ठे मसावी पर ढूंढ सकते हैं। ख़ुद भी आप उस नक्शे पर उसको देख सकते हैं कि ये फ़लाँ मौज़ा में फ़लाँ खसरा नंबर है तो ये कहाँ वाक़ई है। इसके अलावा अगर आप उसकी डिमार्केशन करवाना चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड जाकर देखा जाए कि ये कहाँ वाक़ई है, तो वहाँ जो रेवेन्यू ऑफिसर जाते हैं तो वो भी आपसे मौज़ा और ये खसरा नंबर पूछेंगे और इसी खसरे की बेस पर उसको उसकी डिमार्केशन की जाएगी और देखा जाएगा कि ये कहाँ पर वाक़ई है। तो खसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और जहाँ पर जिस रजिस्ट्री में ये खसरा नंबर नहीं लिखा जाता तो उसको खोला रजिस्ट्री कहते हैं। तो खसरा नंबर रजिस्ट्री में लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर वाक़ई है। हर खसरा मुख्तलिफ़ तरह का होता है। मिसाल के तौर पर ये चौकोर भी हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है, ये इसकी कोई और शेप भी हो सकती है। इसके अलावा हर खसरा छोटा बड़ा हो सकता है। किसी खसरे में 5 कनाल ज़मीन हो सकती है, किसी में 10 कनाल हो सकती है, किसी में आप समझ लें कि कोई ऐसे छोटे छोटे खसरे भी होते हैं तो उसमें टोटल कुछ 5, 10, 15, 12 इस तरह के मरले भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर खसरा एक जितना ही हो और एक कोई स्पेसिफ़िक उसमें कनाल हो कि हर खसरे में इतनी होती है, तो ऐसा नहीं होता। हर खसरा मुख्तलिफ़ होता है। इसके अलावा एक फ़र्ज़ या एक खसरा है, उसमें 3 कनाल ज़मीन है। तो अब ये जो ज़मीन होगी, अब इसकी कीमत भी कम ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खसरा जो मेन रोड है उसके साथ बिल्कुल साथ उससे स्टार्ट होता है और पीछे तक जाता है। अब जो रोड के नज़दीक तीन उस खसरे में जगह होगी वो ज़्यादा कीमती होगी, जो उससे थोड़ा पीछे होगी उसकी कीमत कम होगी, इसी तरह जो उससे पीछे होगी उसकी कीमत और ज़्यादा कम होगी। इसी तरह अगर कोई खसरा उसमें जो ज़मीन की शेप है वो मुख्तलिफ़ तरह की है, जैसे कुछ मैदानी जगह है, कुछ पहाड़ी है, कुछ बंजर है, किसी जगह पर खाई है, तो उस हिसाब से भी इस खसरे की जो ज़मीन है, एक ही खसरे में ज़मीन जो वाक़ई है, किसी की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है और किसी की बहुत कम भी हो सकती है। एक खसरे में कई मालकान होते हैं। कई जगहों पर तो ऐसा होता है कि सालम खसरा जो पूरा खसरा होता है वो एक ही मालिक का होता है। लेकिन स्पेशली ये जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, शहरी इलाका जात होते हैं, तो यहाँ पर चूँकि कोई एक मरले का भी मालिक होता है, कोई 2 का होता है, कोई 5 का होता है, कोई इससे ज़्यादा का होता है, तो यहाँ पर एक खसरे में बहुत ज़्यादा मालकान होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि पूरा खसरा किसी एक की ही मलकियत हो। लेकिन यह है कि जो देहाती इलाके होते हैं तो वहाँ पर अक्सर इस तरह होता है कि पूरा जो खसरा होता है वो किसी एक आदमी की ही मलकियत होता है। खसरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं
और स्टाम्प वैल्यू जो होती है इसकी, उसको पे करने के लिए उसकी फ़ीसें निकालते हैं कि इस जगह की कीमत कितनी है। तो आप जब ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे खसरा नंबर पूछा जाता है। वहाँ ना खेवट नंबर पूछा जाएगा, ना खतूनी नंबर पूछा जाएगा। वहाँ पर आपसे सिर्फ खसरा नंबर और मुआवजा पूछा जाएगा और वहाँ पर उस ज़मीन का रेट आ जाएगा। खसरा नंबर किन किन डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है? सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया, रजिस्ट्री में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खसरा नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने किस जगह से ज़मीन ख़रीदी। अगर आप लिख देते हैं कि फ़लाँ मौज़ा से मैं ये ज़मीन ख़रीद रहा हूँ, लेकिन खसरा नहीं लिख, तो एक मौज़े में हज़ारों खसरे होते हैं, तो वहाँ पर आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकेगी जब तक रजिस्ट्री में खसरा नंबर नहीं लिखा होगा। दूसरे नंबर पर जो जमाबंदी होती है, तो जमाबंदी में भी खसरा नंबर लिखा जाता है। इसके अलावा इंतकाल, जब भी कोई इंतकाल किया जाता है, अगर फ़र्ज़ किया किसी एक आदमी ने दूसरे से ज़मीन ख़रीद ली, उसका भी इंतकाल होगा। अगर किसी के वालिद या वालिदा की डेथ हो गई जिनके नाम पर प्रॉपर्टी थी, तो उनके लीगल एयर्स के नाम जब विरासती इंतकाल होगा तो वहाँ पर भी खसरा नंबर लिखा जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह का इंतकाल, जो भी इंतकाल की मुख्तलिफ़ अक़साम है, जैसे इब्बा का इंतकाल होता है, जैसे मॉर्गेज डीड का इंतकाल होता है, तो जिस तरह का भी इंतकाल होगा वहाँ पर खसरा नंबर लाजमी लिखा जाता है। इसके बाद खसरा गिरदावरी जब बनाई जाती है तो वहाँ पर भी खसरा नंबर लिखा जाता है। जो अक्स शजरा होता है उस पर खसरा नंबर लिखा होता है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं महकमा माल के, जिन पर खसरा नंबर लिखा होता है। अब क्या खसरा नंबर तकसीम हो सकते हैं कि नहीं? तो जिस तरह खेवट है, खेवट हर 4 साल के बाद जब नई जमाबंदी बनती है तो उसमें खेवट नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इस जमाबंदी में जो 2022 में है तो किसी जगह का खेवट नंबर 520 है, तो जब नेक्स्ट 4 साल होगा, नया रिकॉर्ड मुरतब होगा, तो ये जो खेवट नंबर है ये चेंज होके हो सकता है वो 710 बन जाए, 820 बन जाए, मुख्तलिफ़ तरह का किसी भी तरह का वो खेवट नंबर हो सकता है। तो वो खेवट नंबर टोटल चेंज हो जाता है। लेकिन जो खसरा नंबर होता है ये इन जमाबंदियों वगैरह में ये खसरा नंबर चेंज नहीं होता। हाँ, अगर किसी जगह चेंज हो भी जाए तो ये इस तरह होगा कि जैसे अगर खसरा नंबर 988 है तो किसी वजह से इसका नंबर चेंज कर रहे हैं, तो अब ये नहीं है कि 988 के बजाय 990 या 995 या 870 इस तरह चेंज नहीं होगा। ये ऐसे चेंज हो सकेगा कि 988 है तो 988/1, अगर इसको और चेंज करना है तो 988/2, तो इस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन पूरा खसरा नंबर चेंज नहीं होता, ये जो जमाबंदी वगैरह होती है इसमें चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर एक मैं जजमेंट शेयर करना चाहूँगा। 2012 MLD 651, 2012 MLD 651, यहाँ पर एक केस डिस्कस किया गया है जिसमें खसरा नंबर टोटल चेंज कर दिए गए। अब इस जजमेंट में जो इससे रेलिवेंट वर्डिंग है कि वो खसरा नंबर कैसे चेंज हुए, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। द सेड सेल म्यूटेशन वाज रिगार्डिंग खसरा नंबर 2519 एंड 2593 विच आफ्टर सेटलमेंट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू खसरा नंबर 2595 एंड 2596। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है सेटलमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो खसरा नंबर 2519 और 2593 से चेंज होके 2595 और 2596 बने हैं, तो ये सेटलमेंट में हुए हैं। सेटलमेंट किसे कहते हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब सेटलमेंट होती है या कोई कंसल्टेशन होती है, इस्तेमाल किसी भी ज़मीन का इस्तेमाल या बंदोबस्त होता है, तो उस वक्त खसरा नंबर चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये जो आम नॉर्मली जिसमें खेवट नंबर वगैरह चेंज होते हैं तो वहाँ पर ये खसरा नंबर चेंज नहीं होते, ये वहीं रहता है। लेकिन सेटलमेंट या कंसल्टेशन के वक्त खसरा नंबर चेंज हो सकता है, इसके अलावा कहीं और खसरा नंबर चेंज नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो खसरा के बारे में।
उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।